नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरेयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं गुहि मंगलम् परमं गुहि मंगलम्। जैन बेसिक्स क्लास अपनी चल रही है। इसके अंतर्गत रीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 यहाँ अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत छठा पाठ है ज्ञानी श्रावक के 12 वर्ग। पिछली क्लास में अपन ने इसकी चर्चा की थी कि श्रावक कौन है और जो ज्ञानी है वही श्रावक हो सकता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी। क्या व्युत्पत्ति की थी? श्रावक किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। जो श्रद्धावान हो और क्रियावान हो, विवेकवान हो। मतलब विवेकवान का तो उसमें आ गया ना, आचरण में। विवेकवान हो ज्ञान को बता रहा है। श्रद्धावान है सम्यक दर्शन, विवेकवान है सम्यक ज्ञान और क्रियावान है नहीं सम्यक चारित्र। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित जो है या जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता है उसे श्रावक कहते हैं। और जो श्रावक होता है, यानी यहाँ बात चल रही है पंचम स्थानवर्ती श्रावक की। वो जो श्रावक है उसके जीवन में व्रत होते हैं। तो कौन कौन से व्रत होते हैं? तो उसके 12 व्रत प्रतिमा जो दूसरी प्रतिमा है उसमें भी 12 व्रतों की बात आती है, उसकी चर्चा चल रही है। दो जो व्रत है 12, वो 12 कौन कौन से हैं? बोलिए सुमन जी। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इसमें से जो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है 7, इनको सप्तशील भी कहते हैं। 5 अनुव्रत और सप्तशील भी इनको कहा जाता है। इस तरह से 12 व्रत है, उनमें से 5 अणुव्रतों की चर्चा अपनी चल रही थी। अणुव्रत किसे कहते हैं? रत्नाकर शावकाचार्य में अभी अपना अणुव्रत अधिकार पूरा हुआ है। बोलिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का जो एक देश त्याग को अणुव्रत है। स्थूल पापों का या पापों का एक देश त्याग वो अणुव्रत कहलाता है। अहिंसानुव्रत की चर्चा अपन ने की थी। अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत की ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। तो अहिंसानुव्रत किसे कहते हैं? संकल्प पूर्वक हिंसा का, संकल्प पूर्वक की गई हिंसा का त्याग। और यहाँ दूसरे रूप में कहें तो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग, त्रस्त जीवों की हिंसा से विरक्ति, उसका नाम अहिंसा अनुव्रत है। इसके बाद में सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत किसे कहते हैं? स्थूल असत्य बोलने का त्याग, वो सत्यानुव्रत है। तो इसके जो असत्य है वो असत्य यहाँ 4 प्रकार का बताया था। कौन कौन से 4 प्रकार का असत्य बताया था? सत का अपलाप और असत का उद्भावन और अन्यथा पैरूपण और ग्रहित वचन। ग्रहित वचन, बहुत बढ़िया। ये असत्य 4 प्रकार का कहा था कि जो विद्यमान है उसको अविद्यमान कहना, सत का अपलाप। जो अविद्यमान है उसको विद्यमान कहना, वो असत का उद्भावन। और कुछ का कुछ ही कह देना, अन्यथा प्ररूपण। और निंदनीय, कलह कारक, दूसरे को बुरे लगने वाले, अपवाद कारक, इस तरह के जो वचन है शास्त्र विरुद्ध वो बोलना, वो सब गर्हित वचन कहलाता है। अभी
बहुत ज्यादा मैं रिपीटेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी अपने रत्नगन शावकाचार्य में चला ही है, तो सीधा आगे बढ़ते हैं। आचौर्यानुव्रत। आचौर्यानुव्रत किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पेज नंबर 24 है। विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 है। जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। ऐसी चोरी का त्याग अचौर्य व्रत है। देखो क्या लिख रहे हैं, कितना स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को प्रमाद के योग से ले लिया, तो यहाँ कह रहे हैं जिसमें लेने देने का व्यवहार है, क्योंकि यहाँ अणुव्रत की बात चल रही है। तो आगे क्या लिखा है देखो, चोरी का त्यागी होने पर भी गृहस्थ कूप, नदी आदि से जल एवं खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्यानुव्रत कहलाता है। तो जिसमें लेन देन का व्यवहार है, मतलब कि जिसको खरीदा बेचा जाता है। अब पुराने जमाने में पानी बिकता नहीं था, मिट्टी बिकती नहीं थी। पानी है सबके लिए फ्री होता है, ले लो कुएं में से, कूप यानी कुआं, कुएं में से पानी ले लो, खान में से, खेतों में से, जहां भी मिट्टी है चाहिए मिट्टी ले लो। तो वो पानी जल मृतिका बिन और ना ही कछु बहे अदत्ता, ये छड़ाला में दिया है आचौर्याण व्रत के संबंध में। तो अगर पानी और मिट्टी, इसमें लेन देन का ऐसा व्यवहार नहीं है कि ऐसा चलो हम आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो पानी दे दें, ऐसा होता है आज के जमाने में? वो भी गिफ्ट है। पानी की बोतलें ही बड़ी महंगी महंगी आती हैं। लेकिन यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। अब जो पानी खरीद के आया हुआ है, किसी की बोतल रखी है बिस्लेरी की, यद्यपि पीने योग्य है नहीं है वो नहीं बात कह रही मैं, लेकिन रखी है, किसी कोई खरीद के लाया और उसकी रखी है, अब बिना पूछे आपने उसकी बोतल से पानी पी लिया, तो ये क्या होगा? क्या आपने कहा था पानी तो पी सकते हैं? या वो खरीद के लाया हुआ है, इसलिए वो बिना पूछे यदि ग्रहण किया है तो उसको चोरी के अंतर्गत लिया जाए। तो जिसमें लेन देन का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से, अदत्ता दानम, इससे हम प्रमत्त योगात अदत्ता दानम, इससे हम प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। और ऐसी चोरी का त्याग अचौर्य व्रत है। यानी स्थूल रूप से जिसे दुनिया में चोरी कहा जाता है, जिसके लिए सरकार दंड दे दे, समाज दंड दे दे, इस तरह का बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना वो चोरी कहलाता है। और ऐसी स्थूल चोरी का त्याग गृहस्थ के जीवन में होता है। सूक्ष्म रूप से बारीकी में जो और इसकी बारीकियां हैं, उतना भले ही वो ना ध्यान दे, लेकिन मोटा मोटा स्थूल रूप से, जैसे संकल्प, जैसे हिंसा के 4 भेद किए थे, हिंसा 4 प्रकार की है। कौन कौन सी 4 प्रकार की हिंसा है, बोलिए पद्मा जी। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, अयोध्य अयोध्य हिंसा, मतलब काम धंधे वाले जो होते हैं, संकल्पी, औद्योगिक उद्योगी, धंधा हिंसा, अहिंसा। हाँ, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, ये 4 प्रकार की हिंसा है। तो ऐसे ही झूठ भी 4 प्रकार का है, और ऐसे ही चोरी भी। तो संकल्पी चोरी का त्यागी है। अब उद्योग में थोड़ा बहुत जो भी होता है, उद्योग में, व्यापार धंधे में, या घर गृहस्थी काम काज में थोड़ा बहुत जो भी हिसाब होता है, उसका वो त्यागी नहीं होता है। इसके बाद में है ब्रह्मचर्याणुव्रत। पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग वो ब्रह्मचर्य व्रत है। पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग वो तो ब्रह्मचर्य व्रत है। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि गृहस्थ इसे धारण करने में असमर्थ है, कि पूर्ण रूप से स्त्री सेवन का त्याग कर दे, उसे धारण करने में असमर्थ है। वे स्व स्त्री में संतोष करते हैं और पर स्त्री रमण के भाव को सर्वथा त्याग देते हैं। उनका यह व्रत एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। जो गृहस्थ है वो पूर्ण रूप से, कि बिल्कुल ही स्त्री मात्र का त्याग कर दे, शादी विवाह ना करे, इसमें असमर्थ होता है कि सबके अपनी अपनी
भाव भी अपने अपने होते हैं, परिस्थितियां भी अपनी अपनी होती हैं। उतने रूप से पूरा काम वासना नहीं गई हो और फिर अकेले रहने जैसी परिस्थिति भी नहीं बनती हो, तो शादी ब्याह करते हैं। लेकिन शादी ब्याह करने के बाद भी वो स्व स्त्री में ही संतोष धारण करता है, कि किसी भी रूप से परिस्थिति सेवन नहीं करते हैं, पर स्त्री का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। तो उनका ये व्रत वो एक देश है, ब्रह्मचर्य का एक देश रूप से पालन करता है। पूर्ण रूप से स्त्री मात्र का ही त्याग कर दे तो वो ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। अब ये है अणुव्रत, छोटे रूप में किया कि स्व स्त्री को रखा, बाकी समस्त स्त्रियों का त्याग किया, तो वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। परिग्रह परिमाण व्रत। अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। तो जो पर पदार्थ है उनमें मूर्छा मतलब ममत्व बुद्धि, तो पर पदार्थों में जो अपने से भिन्न है उनमें ममत्व बुद्धि वही वास्तव में परिग्रह है। यह अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का होता है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य आदि नौ कषाय, ये 14 अंतरंग परिग्रह के भेद हैं। तथा जमीन, मकान, सोना, चांदी, धन धान्य, नौकर नौकरानी, बर्तन आदि अन्य वस्तुएं बाह्य परिग्रह है। उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, तथा बाकी अंतरंग परिग्रहों का कषायांश के सद्भाव के कारण एक देश त्याग होता है, तथा वह बाह्य परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेता है। इस व्रत को परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। जो परिग्रह है, परिग्रह की यानी जो पर पदार्थ है उनमें ममत्व बुद्धि वो ही परिग्रह है, और उस ममत्व बुद्धि को छोड़ना वो परिग्रह का त्याग है। तो परिग्रह दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार का है? बोलो प्रशस्ति। अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग और बहिरंग नाम याद है? नहीं, बस अंतरंग। एक दो छुआते आता है बस। ठीक है। अंतरंग परिग्रह कितने हैं और बहिरंग परिग्रह कितने हैं? बोलिए बबीता जी, अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? राग, द्वेष, मोह, ये और हास्य नहीं, नौ कषाय आती है ना, वो भी अंतरंग परिग्रह में आ जाती है। और बहिरंग हो गए धन धन धान्य, दासी दास, कुप्य प्रमाणित, ये आता है ना, वो बहिरंग हो गए। अंतरंग परिग्रह में सबसे इम्पोर्टेंट परिग्रह कौन सा है? राग, द्वेष, मोह, और हास्य, रता रति, शोक, भय, जुगुप्सा। हाँ ठीक है। वो राग द्वेष मोह उसमें रत्न शाकाचार्य में वैसे दिया। सबसे पहले परिग्रह का नाम क्या है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। अंतरंग परिग्रह में मोह के रूप में जिसे कहते हैं मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय, और हास्य, रति, रति, ये नौ कषाय। और राग द्वेष को अगर लेते हैं तो फिर वेद को एक ही में ले लेते हैं, 3 वेद की जगह 1 वेद कर लेते हैं तो 14 बन जाते हैं। प्रशस्ति याद है? करो। एक तो मिथ्यात्व है ना, अंतरंग परिग्रह 14 एक तो मिथ्यात्व, और फिर 4 कषाय। कषाय पता ही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय, हास्य, रति, रति याद है ये, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ठीक है, अभी तो खाली ऐसे याद कर लो, एक मिथ्यात्व, 4 कषाय, 9 कषाय, ये हो गए 14 अंतरंग परिग्रह, और 10 बहिरंग परिग्रह। बोलिए सुनीता आंटी। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास और कुप्या और भांड। ये 10 बहिरंग परिग्रह। तो ये जो परिग्रह है उन परिग्रहों में गृहस्थ जो है, अभी यहाँ जिस श्रावक की बात चल रही है उसके मिथ्यात्व, अंतरंग परिग्रहों में मिथ्यात्व का पूरा अभाव, और बहिरंग परिग्रहों में मर्यादा करता है। अंतरंग परिग्रहों में मर्यादा हो सकती है कि थोड़ा मिथ्यात्व छोड़ दे, थोड़ा मिथ्यात्व रख ले,
कि अंतरंग परिग्रहों में ऐसी मर्यादा नहीं हो सकती, लेकिन उसका परिमाण कैसे हो रहा है कि मिथ्यात्व तो पूरा गया, और जो बाकी की कषाय हैं, क्रोधादि कषाय और नौ कषाय, उसमें से वो 4 टाइप की है, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। तो उसमें से 2 टाइप की, जो श्रावक की बात चल रही पंचम गुण स्थान वर्ती, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये 13। अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये 13। तो 52 में से 26 का त्याग हो गया। 4 प्रकार की 13 थी, समझ में आ रहा है? 9 कषाय और क्रोध मान माया लोभ 4, तो 9 और 4 13। तो 13 अनंत अनुबंधी की थी, 13 अप्रत्यख्यान, 13 प्रत्यख्यान और 13 संतुलन। उसमें से श्रावक के 13 अनंत अनुबंधी और 13 अप्रत्यख्यान संबंधी कषायों का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का पूरा अभाव हो गया, और कषायों में से 52 में से 26 का, आधी कषायों का उसके अभाव हो गया। और बहिरंग परिग्रह की वो मर्यादा रख लेता है कि इतना इतना बहिरंग परिग्रह हम रखेंगे। तो ये इस प्रकार से ये उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, तथा बाकी अंतरंग परिग्रहों का कषाय अंश के सद्भाव के कारण एक देश त्याग होता है, तथा वह बाह्य परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेता है। इस व्रत को परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। रत्नगण शावकाचार्य में क्या नाम दिया है इसके लिए? परिग्रह परिमाण व्रत को क्या नाम दिया? परिमित परिग्रह, इच्छा परिग्रह, इच्छा परिग्रह, इच्छा परिमित परिग्रह, परिमाण परिग्रह, परिमित इच्छा परिमाण व्रत, हाँ परिमाण व्रत, इच्छा परिमाण व्रत या परिमित परिग्रह। तो इच्छाओं का परिमाण किया ना, इच्छाओं की सीमा, हमारी इच्छाएं सीमित होंगी तभी तो परिग्रह सीमित होगा। हमारी इच्छाएं अनंत है तो अंदर अंतरंग परिग्रह तो बहुत ही है पहले से ही। बाहर में सामग्री होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बाहर में सामग्री कुछ ना हो, अंदर परिग्रह खूब हो, क्योंकि मूर्छा परिग्रह क्या किसको रहे? पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि। तो यदि हमारी इच्छाएं सीमित है, इच्छाएं कम है, तो अपने आप ही परिग्रह कम है। और हमारी इच्छाएं बहुत अधिक है, इच्छाओं का परिमाण नहीं है, तो बाहर में परिग्रह कम भी दिखे, बहिरंग परिग्रह, तो भी वो परिग्रही है व्यक्ति। इसलिए वो अपने अंदर से अपनी इच्छाएं कम होती है, तो वही ये व्रत ले पाता है। वो नियम कब कर पाएगा कि अब मेरी इच्छाएं कम है, अब मेरे को इससे ज्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कपड़े नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और अंदर से इच्छा होगी और आए, कपड़े आए, सोना आए, चांदी आए, तो वो व्रत कैसे ले सकता है? वो ले ही नहीं सकता है नियम। तो इस प्रकार से इसको इच्छा परिमाण या परिमित परिग्रह के नाम से भी कहा गया है। फिर इनके अतिचारों की चर्चा की है, रत्नवार सूत्र में भी की है, रत्नगण शावकाचार्य में भी की है, और इन व्रतों की भावनाओं की भी चर्चा तत्वार सूत्र में की है। तो विशेष वहां अपन ने पढ़ाई है, यहाँ भी सामान्य रूप से देखा। फिर इसके बाद में है गुण व्रत। गुण व्रत किसे कहते हैं? कि जो अणुव्रतों की पुष्टि करे। अणुव्रतों में गुण मतलब गुणाकार रूप से वृद्धि करे, अणुव्रतों में गुण करे। गुण करे मतलब उसको बढ़ाए। गुण करना भी क्या कहते हैं? जैसे पुराने जमाने में से कहते थे कि खुश होके खाए तो कुछ गुण करे, या ताजा ताजा चीज खाए तो कुछ गुण करे, ऐसा बोलते थे। अब उसको पढ़ा रखा सुबह से शाम तक, अब कुछ गुण ही नहीं करेगा, ऐसा बोलते हैं पुराने लोग। तो गुण करेगा क्या मतलब है? गुण करेगा मतलब कोई ज्ञान दर्शन आदि गुण आ जाएंगे, ऐसा गुण, ये वाला गुण नहीं है। गुण करे मतलब शरीर को कुछ पोषण दे। खाने पीने की चीज में गुण करे शब्द बोलते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? फिर शरीर को कुछ पोषण दे, सही टाइम पे खाओ और सही बनते ही ताजा चीज खाओ, तो वो शरीर के पोषण में सहायक बनती है। और उसी चीज को गलत टाइम पे खाया, सुबह खाने वाली चीज को रात शाम को खाया, और सुबह से बनी हुई को शाम को खाया, तो वो उतना पोषण नहीं देती उस रूप से। इसलिए तो वो वहां भी जो गुण शब्द है वही यहाँ गुण व्रत में। गुण व्रत का मतलब क्या है? जो अणुव्रतों में गुण करे, मतलब अणुव्रतों को पोषण दे, अणुव्रतों की पुष्टि करे, उनमें गुणाकार रूप से उनको और मल्टीपल करे, बढ़ाए।
उसे गुणव्रत कहते हैं। तो जो अनुव्रतों की पुष्टि करे उसे गुणाकार रूप से बढ़ाए उसे गुणव्रत कहते हैं। कि गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। देखिए दिग्व्रत किसे किसे कहते हैं, पढ़िए सुमन जी। गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत, ये 3 गुणव्रत कहलाते हैं। दिग्व्रत, कषायांश कम हो जाने से गृहस्थ दशों दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता। इसे दिग्व्रत कहते हैं। बस, दिग्व्रत किसे कहते हैं कि दिग्व्रत, दिग का मतलब है दिशाएं, तो दिशाओं के आधार पर अपने आने जाने की सीमा निर्धारित कर लेना। कब के लिए, कितने समय के लिए, कि जीवन भर के लिए। अब उसका, क्योंकि समझ लो आसक्ति कम हो गई है, इच्छाएं कम हो गई है, परिणाम अपने आत्माराधना में ही लगते हैं, तो ऐसा भाव आता है गृहस्थ को कि अब मैं जीवन भर जो भी उसको निर्धारित करना हो, अपना शहर, अपना राज्य, अपना देश, या जितना भी, तो वो दिशाओं, 10 दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊर्ध्व में, अधो में, इस तरह से, और भी दिशाओं में भी, 4 तो दिशाएं हैं, 4 भी दिशाएं और ऊपर नीचे, तो इस तरह से 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा, सीमा निश्चित कर लेता है। और जीवन पर्यंत, दिग्व्रत में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि दिग्व्रत जो लिया जा रहा है वो जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए जो भी मर्यादाएं निश्चित कर ली गई है वो दिग्व्रत कहलाती हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये मर्यादाएं आवागमन से रिलेटेड, कि कितने कितने दूरी तक हम जाएंगे आएंगे। इसका फायदा क्या है, क्या मतलब है इससे, इससे ये एक तो इसका फायदा क्या है, और फिर इसको गुणव्रत कहा तो ये हमारे अनुव्रतों की पुष्टि करना चाहिए। तो अनुव्रतों में क्या पुष्टि हो रही है इससे, इससे इससे क्या हो रहा है, हम यहाँ भारत से बाहर नहीं जाएंगे जीवन भर, ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश तक, बस इससे बाहर आगे हम कहीं नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोले मीना चाची। जाने आने में जो हिंसा होती है, चलने में, गमन के अंदर, तो उससे बचेंगे। और मतलब एक हिंसा से बचते हैं तो 5वीं हिंसा से अपन बचते ही है ना, एक तरह से। मतलब उतना सीमित होता जाता है क्षेत्र अपना। ठीक है, कि इससे बाहर कहीं भी जाने आने में, इससे अधिक कहीं भी जाएंगे आएंगे तो जो आवागमन में हिंसा होती है, तो हिंसा से बच रहे, एक पाप से बच रहे हैं तो और पापों से भी बचते हैं। ठीक, बढ़िया और बात बोलिए। अपन ने जो व्रत ले लिया है ना, उसके बाद जो हिंसा पाप हो रहे हैं 5, उनसे सबसे बच जाते हैं अपन। बढ़िया, कि हमने इससे बाहर जाने का त्याग कर दिया, तो इससे बाहर के एरिया में जो भी अब काम हो रहे हैं, जो भी पाप हो रहे हैं, उनमें हमारी अनुमोदना नहीं, हम उसके बाहर हम जाएंगे ही नहीं। तो अब उसमें भी किस तरह से होता है कि बाहर नहीं जाना, तो वो सब उसमें नियम होते हैं, मतलब नियम जो लेता है तो लेते समय कि टेलीफोन से बात भी नहीं करना, चिट्ठी पत्री भी नहीं करना, कि कोई बाहर का सामान यहाँ मंगाना, कि यहाँ का सामान वहां भेजना, ये सब भी अगर ऐसा करते हैं तो वो अतिचारों के अंतर्गत उसमें लिया है। यानी वैसे तो इन सब का त्याग होता है कि हमने त्याग तो कर दिया जाने आने का, अब वीडियो कॉल कर करके रोज बैठे हैं यहाँ, तो फिर क्या है, तो वो मतलब वो फिर व्रत में भंग है, व्रत में दोष है। इसी तरह से रोज टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या फिर पार्सल मंगा रहे हैं भेज रहे हैं, सामान मंगा रहे भेज रहे हैं, तो इन सब का ही त्याग होता है एक्चुअली तो उसमें। तो अब इसके बाहर, अब हम ना बाहर का कोई सामान मंगाएंगे, ना अपनी कोई चीज वहां भेजेंगे, तो अब वो बाहर जो सामान बनता उसमें जो हिंसा होती, उन सब का वो त्याग, और जो आवागमन में वो जो भी हो रहा है, पार्सल आ रहा है कि फोन कर रहे हैं, उसमें भी जो हिंसा होती है, उन सब से वो बच जाता है। और फिर अपने परिणाम संकुचित, संकुचित मतलब अपनी मर्यादा है कि अब विकल्प ही नहीं रहता, कहीं जाना आना है कि क्या है, उसका विकल्प ही नहीं रहता। एक बार मर्यादा ले ली, जीवन भर इससे आगे नहीं जाना है, तो अब कोई कुछ बात हो, कुछ होगी, अब हमारा तो त्याग है, तो बस
मैटर क्लोज, फुल स्टॉप। तो ऐसा वो परिणाम भी, क्योंकि जितने ज्यादा हमारी क्राइटेरिया होता है उतने हमारे विकल्प बढ़ते हैं। जैसे अभी इसमें थोड़ा कम समझ में आता है, मान लीजिए हमारे पास 100 साड़ियां हैं, तो अब हमको कौन सी साड़ी पहननी है, हमारा दिमाग कितने में घूमता है, 100 में घूमता है। और हमारे पास 2 ही साड़ी है, तो अब कितने में घूमेगा? ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये अपनी ये जो हमारा यानी उपयोग भ्रमाने का, वो हमारा सीमित हो जाता है। हम कहाँ उपयोग हो, अब हमको जाने आने की इतनी लिमिट है, हम इतनी दूरी जाएंगे, तो अब ज्यादा उपयोग, हम भटकाना ही नहीं है, कहाँ जाना है कि कहाँ नहीं जाना है कि क्या है। तो वो विकल्प सीमित होते हैं, विकल्प सीमित होते हैं तो एकाग्रता बनी रहती है उपयोग में। और जितने ज्यादा विकल्प चलते हैं, जितने ज्यादा ये होता है, उतना ही भटक जाता है, भ्रष्ट होता है। भी आत्मा आराधक को, आराधना के इच्छुक को बहुत अधिक विकल्प हो तो आराधना में बाधक बनते हैं। इसलिए कल स्टोक देश में श्लोक आया था ना, कि बस उसी के बारे में बोलो, उसी के बारे में पूछो और उसी के बारे में सुनो, उसी को देखो, और कुछ नहीं। क्योंकि और कुछ देखोगे, सुनोगे, बोलोगे तो वो चलेगा अपना, इतना ही सा तो उपयोग है। कहीं जाके आओ बाहर, बाहर मतलब घर से बाहर, तो वही वही चलता है। शादी में जाके आ जाओ तो 2-4 घंटे तक वो शादी चलती रहती है दिमाग में। तो फिर हमारा उपयोग भ्रष्ट होता है, वो विकल्प चलते हैं। इसलिए जितने ज्यादा विकल्पों से बचे रहे, बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करता है, तो जाने आने का भी त्याग करता है। ये हुआ दिग्व्रत। तो ये जाने आने की मर्यादा जीवन भर के लिए निर्धारित करना, वो दिग्व्रत कहलाता है। दूसरा है देशव्रत। बोलिए मीना चाची, पढ़िए। आवाज तो चालू करके पढ़िए। देशव्रत, दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमा को घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह आदि काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर लेना देशव्रत है। हाँ, अब दिग्व्रत में तो जीवन भर की बांध ली। अब जीवन भर की तो क्या बड़ी मर्यादा ली जाती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग की बात है, तो कभी जो भी परिस्थिति बने, तो एक बड़ी मर्यादा ले ली। अब हमने मर्यादा ले ली पूरे भारत की। अब कौन रोज हम भारत से बाहर कहीं जा रहे हैं? दिन रोज तो नहीं जाते हैं। तो अब इसमें से और सीमा, अब कल से स्टार्टिंग का प्रारंभ हो रही है, तो हम अब 8 दिन के लिए उस एरिया को, जीवन भर की भारत की है, तो 8 दिन के लिए, अब जिसको समझ लो अपने शहर से बाहर नहीं जाना है, हम जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे। या कदाचित ऐसा लगे और कहीं नहीं जाना है, हमारा ये जो एरिया है, अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। जितना भी किसी को ज्यादा रखना हो, 8 दिन के लिए हम राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगे, मान लो बाहर जाने आने का किसी को विकल्प हो, तो उस तरह से कभी रोज की रोज भी ली जा सकती है। इसमें तो वही है, घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह आदि काल की मर्यादा पूर्वक। वो जीवन भर की बांधी थी। अब कभी एक घड़ी के लिए, कि मैं एक घड़ी तक, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमको ध्यान मतलब कहाँ, आप लोग तो उठ भी जाते होंगे बीच बीच में, पता नहीं वीडियो बंद हो जाती तो उठ भी जाते हैं, मैं तो बैठी हूँ। कोई रेयर ही है कभी कि उठना पड़े, कोई ऐसा बहुत परिस्थिति। तो अभी हम 1 घंटे तक इस कुर्सी से, या ये जो इतना सा एरिया है मान लो 2x2 का, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसा है घड़ी, घंटा 1 घंटे के लिए। फिर दिन, आज दिन भर अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। उपवास करने वाले ऐसे करते हैं कि मंदिर में ही रहते हैं। चतुर्दशी आदि होती है ना अपने, अनंत चतुर्दशी, तो पहले मैं देखती थी कि कुछ लोग तो फिर वहीं सो जाते हैं, मतलब मंदिर में बाहर जो कमरा ऐसा कुछ एरिया हो, तो मंदिर से बाहर जाना नहीं है, तो रात में वहीं सो जाते थे। तो ऐसा वो दिन के आधार पे, फिर सप्ताह के आधार पे, इस हफ्ते हम इससे अधिक नहीं जाएंगे, महीने के आधार पे। इससे क्या है कि अभी मान लो मैंने मर्यादा कर ली, आज मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी, या मैं बापू नगर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब कोई कहे कि साहब वहां बिरला ऑडिटोरियम में वो लगी है, एग्जीबिशन लगी है, वो देखने चलो, कि कहीं शॉपिंग करने चलो, कि जीटी चलो, कि तो अब अपना तो त्याग है आगे जाने का। तो वहां, अब वहां जाके जो भी करते, शॉपिंग करते, कि कुछ काम करते, कुछ देखते, वो जो भी उसमें जाने आने में हिंसा होती, वही सेम सेम फायदा जो दिग्व्रत में है, वही देशव्रत में है, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ गया है। कि पहले तो इतनी मर्यादा थी, इसके बाहर वाले का त्याग हुआ था, अब वो मर्यादा और कम हो गई,
तो अब अपना और त्याग बढ़ गया कि ये अपने एरिया के अलावा बाहर जो हिंसा हो रही है, जो कुछ हो रहा है, वो सब अपना उसमें किसी भी प्रकार से अनुमोदना या उस हिंसा का भागीदारी अपन नहीं। विकल्प भी बचते, उतने ही विकल्प सीमित हो जाते हैं। सीमित विकल्प होते हैं तो उपयोग एकाग्र होता है। ये देश व्रत है। फिर है अनर्थ दंड व्रत। बोलिए स्नेहलता जी, आप पढ़िए। बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड व्रत है, और उसके अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड है, और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्रती श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता, अर्थात रस हिंसा का तो वह त्यागी है ही, पर अप्रयोजनीय स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है, तथा राग द्वेष आदि प्रवृत्तियों में भी उसकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है, और इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। देखिए, अनर्थ 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 का मतलब है बिना प्रयोग। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। अर्थ शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ अर्थ शब्द का मतलब क्या है? प्रयोजन। और अनर्थ बिना प्रयोजन। और दंड, दंड तो समझते हैं, सजा, फाइन। तो अनर्थ दंड, अनर्थ दंड का मतलब क्या है? बिना प्रयोजन ही दंड मिले, बिना प्रयोजन ही, बिना बात ही दंड मिले। तो ऐसे पाप का त्याग वो कहलाता है अनर्थ दंड त्याग या अनर्थ दंड व्रत। बिना प्रयोजन जिसका हमको पाप लग जाए, बिना प्रयोजन जिसका हमको दंड मिल जाए, दंड मिले, क्या दंड मिलेगा? पाप, पाप बंद हो जाता है। तो बिना प्रयोजन का जो पाप है, उस बिना प्रयोजन के पाप का त्याग करना, उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत या अनर्थ दंड त्याग व्रत। ठीक है। तो बिना प्रयोजन का मतलब क्या है? कि गृहस्थ है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी है, उद्योगी आरंभी विरोधी का नहीं। क्यों नहीं है? कि उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा तो प्रयोजन से कर रहा है ना, भोजन बनाएगा, व्यापार धंधा करेगा, कोई सिर पे आ गया मारने तो अपना बचाव करेगा, तो वो तो प्रयोजन से है। लेकिन ये कुछ हिंसा कैसे होती है? कि बिना ही प्रयोजन, रास्ते में चल रहे हैं, पेड़ की टहनियां नीचे लटक रही है, चलते चलते हाथ ऊपर किया, दो चार पत्ती, टहनी, शाखा तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कहीं बैठे हैं, घास है, बैठे बैठे घास ही उधेड़ रहे हैं। ये क्या है? कोई प्रयोजन नहीं था, कोई काम का नहीं था, वो पत्ता तोड़ के वहीं डाल जाता है जमीन पे, सड़क पे। कोई ले जाना नहीं उसको। एक तो कभी कभी ऐसे होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, ये प्रशस्ति तुम्हें मिला होगा कभी ऐसे होमवर्क, तरह तरह की लीव्स इकट्ठी करो, उसको अपने कॉपी में लगाओ, मिला ऐसा कभी होमवर्क? नहीं मिला? नहीं मिला? हमारे बच्चे छोटे थे तो ऐसा होमवर्क मिलता था कि अलग अलग तरह की लीव्स और फिर उनके नाम लिखो। तो अब अपने को अलग अलग तरह की पत्तियां चाहिए, तो कदाचित टूटी भी नहीं मिले तो तोड़नी पड़े। तुलसी की पत्ती तोड़ लेते हैं, अभी जुकाम बुखार हो रहा है तो चलो, तो वो तो प्रयोजन है। साग सब्जियां लाते हैं, वो प्रयोजन है। लेकिन अब वो पेड़ से पत्ती तोड़ी और बस वही डाल दी, कोई मतलब नहीं था। तो क्या हुआ कि पत्ती तोड़ी तो पुण्य लगा होगा, कि पाप बंधा। और वो पाप क्यों बंधा? कि बिना ही प्रयोजन, ना तुम्हें खानी थी, ना लगानी थी, ना दिखानी थी, ना तुम्हारे कोई तकलीफ दे रही थी, सड़क पे पेड़ लग रहा था। भाई अपने घर में कुछ हो रहा होता तो भी आदमी सोचता, सड़क पे पेड़ लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिना प्रयोजन तोड़ दिया। ऐसे ही बिना बात खड़े हैं, कहीं नल चालू कर दिया, कहीं पानी पड़ा है उसको फैला दिया। जाते हैं सड़क पे, कोई गाय खड़ी है, उसको मार के चलते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सर्दी के दिन थे, एक बार मैंने देखा, सर्दी के दिन थे, गाय खड़ी थी और लाके अपनी बोतल खाली करनी थी, उस गाय के ऊपर ही बोतल खाली कर दी। अब मतलब क्या कहें, एकदम जमीन पे कहीं डोल देते, वो बेचारी वैसे ही तो पशु, नग्न अवस्था, परेशान, दुखी है, और फिर ठंडा पानी और लाके डाल दिया, क्या कर सकते हैं? लेकिन ये क्या है? अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन के पाप, बिना प्रयोजन के पाप है इस तरह के। तो उसको यहाँ पे 5 प्रकार से बताया, 5 प्रकार में इनको सबको समाहित किया है। तो पहला है कि यहाँ तो नाम नहीं बताए, वैसे ही कहा है, लेकिन अपने उसमें छड़ाला में, काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते।
कि किसी की इसका धन नष्ट हो जाए, ये जीत जाए, ये हार जाए, ऐसा चिंतन करना। ये क्या है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ना तो भारत है ना पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जरा विशेष रूप से वो रहता है देश, और पाकिस्तान से विशेष राग, सॉरी, भारत से विशेष राग रहता है। ना तो भारत है ना पाकिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंग्लैंड का मैच चल रहा है, अब ये जीतनी चाहिए कि ये हारनी चाहिए, कि ये हारनी चाहिए कि ये जीतनी चाहिए। बिना बात ही उसमें करते हैं। टीवी में सीरियल चल रहे हैं, पता है नाटक है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, फिर भी इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए। ये क्या है? ये अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, खोटा ध्यान है। और ये तो चलो नाटक है, वैसे ही बैठे बैठे विचार करते रहते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। अरे अपने, हम पता है कितने पाप ऐसे करते हैं हमारे, हम फिजिकली पाप तो बहुत न के बराबर करते हैं, लेकिन ये बैठे बैठे कि अब मान लो कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, अपनी चलनी नहीं है और उनको जाके बोलने की हिम्मत नहीं है, और अलग से अपने घर में बैठ के साथ वाले को कि खुद ही ये ऐसे है, ये वैसे है, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते, क्या मतलब? और ये जो हम बातें कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं, मान लो किसी को नहीं भी बोल रहे, मन में चल रहे हैं, तो मन में चल रहे हैं तो होता क्या है उससे? ये तो अपध्यान है ना, मन में चलने की बात है, पाप बनता है निश्चित रूप से। दिन में बात हुई थी कि आयु बंद कभी भी हो सकता है, कभी भी जीवन पूरा हो सकता है। तो बुद्धि पूर्वक कि ये क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, क्यों विचार कर रहे हैं, दूसरे के बारे में विचार करने से होगा क्या? और उसको कुछ कहे और वो कुछ सुधार ले तो बात है, उसको कुछ कहेंगे नहीं। और अपने बोलने से, आपस में बात करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ध्यान, काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अग बनज कृषि ते। ऐसा उपदेश देना कि जिसमें पाप, उसका नाम है पापोपदेश। पहला अपध्यान, दूसरा पापोपदेश, कि इस तरह का उपदेश देना कि ऐसा व्यापार करो, ऐसी खेती करो, इस तरह से उगाओ, इस तरह से काटो और ये करो, तो जिसमें पाप होता हो, आरंभ का उपदेश देना। खेती करनी चाहिए, ऐसे पेड़ उगा लो, ऐसे ये उगा लो, आंवले के पेड़ उगा लो, और पता नहीं क्या क्या, ये बोलो वो बोलो, कुछ भी एक दूसरे को उपदेश देना। तो वो क्या होगा? वो खेती हो, खेती टाइप का काम हुआ ना। ऐसे धो लो, ऐसे सफाई कर लो, ऐसे मकड़ियां हो गई है तो ऐसे कर लिया करो, ये दवाई डाल दिया करो, ये सब क्या है? ये पापोपदेश है, हिंसा का जिसमें उपदेश होता है कि ऐसे ये जीव पड़ गए हैं तो इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, धूप में डाल दो। अब वो पता नहीं देख के डालेगा नहीं डालेगा, वो जीव सही से धूप में डाल देगा, वो सारी अनुमोदना किसको लगेगी? ये इधर लगेगी। तो अपध्यान पापोपदेश, देन सो उपदेश हो या तो बनज कृषि थे, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधी। ये क्या है? प्रमादचर्या, प्रमाद से चलते हुए, जैसे अभी मैंने जो उदाहरण दिए ना, वृक्ष, भूमि, जल, पावक, खड़े हैं स्विच बोर्ड के पास, हाथ गया तो ऑन ऑफ कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, बंद हो रहा है, लाइट जल रही है, बंद हो रही है, क्या हो रहा है? पंखा चलाया, वायु का एक और अग्नि का एक जीवों का संचार हो गया, वो उत्पन्न हो गए, और फिर बंद कर दिया, वो मर गए, फिर दोबारा चला दिया। खड़े लाइटर गैस के पास में, ऑन ऑफ करे जा रहे हैं गैस को, ये क्या है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मजा आता है। पंखा लाइट जलाते हैं बंद, बिना प्रयोजन। एक तो हमको रात है, चाहिए रोशनी चाहिए तो लाइट जलाते हैं, लेकिन बिना बात ही। और दिन में जला के छोड़ रहे हैं, हमारी, हम तो रईस आदमी है, सारे घर में लाइटें जली रहनी चाहिए, बंदी नहीं होनी चाहिए, तो सारे घर के लाइट, पंखे, कूलर, एसी सब चालू है। ये सब भी क्या है? ये व्यर्थ का प्रमादचर्या, प्रमादचर्या नाम है। अपध्यान पापोपदेश प्रमादचर्या क्या है? इसके बाद में दुश्रुति, और लाइन क्या थी? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल हिंसोप करण नहीं दे जस लाधे। कि किसी को असी तलवार, धनुष, हल ये गिफ्ट में दे रहे हैं कि लो, तो ये क्या है? हिंसा के उपकरण है। आप लोगों को ध्यान होगा, हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी लड़की को सामान देते ना, कपड़े लगते पीहर से, घर से, तो कैंची, चाकू, सुई, ये नहीं दी जाती दहेज में, दहेज शब्द में बोलता है।
ये नहीं दिया। अब किसी को भी गिफ्ट में चक्कू, अरे बड़े बढ़िया चक्कू आते हैं, गिफ्ट में नहीं दिया जाता है। वो जाने उससे क्या करेगा, क्या सुधारेगा। भले नहीं, ये तो सब, हम तो जैन हैं और क्या सुधारेंगे, कि भले ही जैन है, टमाटर ही सुधारेंगे, लौकी ही सुधारेंगे, लेकिन उसमें भी कदाचित लट हुई और उस चक्कू से वो कट गई, तो दिया किसने था चक्कू अनुमोदना के लिए। इसलिए ऐसी चीजें, माचिस, अग्नि, इस तरह की जो भी हिंसा के उपकरण हैं, वो देखो यहीं से हमारी किस तरह के हमारे संस्कार हैं वो पता लगते हैं, कि हिंसा का उपकरण किसी को गिफ्ट में नहीं देते, तो हिंसा का उपकरण अपने बच्चों को खेलने को देते हैं, देते कि नहीं देते हैं। छोटा सा बच्चा होता है पालने वाला, उसके लिए गन लाते हैं, वो आवाज करती है म्यूजिकल और लाइट जलती है, वो उसको गन दिखाते हैं। और कोई गणेश चतुर्थी हो कि कोई दशहरा हो, तो बाजार से बच्चों को लाला की गदा और धनुष बाण खिलौने के दिला लाते हैं। और गन तो हर बच्चे के पास मिल जाएगी, चाहे होली के नाम पे, पिचकारी के नाम पे, चाहे पटाखे, वो होली भी गलत और पटाखे भी, वो तो महाहिंसा के है। लेकिन हर चीज में गन, ये क्या है, हिंसा का उपकरण है। तो जब देना नहीं, तो अपने बच्चों को क्यों लाके देना, वो बच्चे तो अपने हैं ना, शत्रु थोड़ी ना है। तो उनको और कोई खिलौना नहीं मिलता हमको लाके देने के लिए, बंदूक ही लाके देते हैं, नहीं देना कभी भी। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं तेजस लादे, राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे। ठीक है, दुश्रुति, कि जो राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें हैं, वो ना कहना न सुनना। कोई कह रहा हो तो कि नहीं, एक दूसरे को सावधान करना। कोई राग द्वेष बढ़ाने वाली, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये ऐसा ये वैसा, और उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो आपके बारे में ये कह रहा था, ये सब क्या है, इससे क्या होगा, राग द्वेष बढ़ेंगे। तो ऐसी बातें ना दूसरे को कहना, पता भी लग जाए तो पेट में नहीं रहती, ऐसी ऐसी खलबली मचती है कि जल्दी से जल्दी वो मिले तो बता दे। लेकिन ये पता लग जाए कि कितना व्यर्थ का पाप उससे बंध रहा है। तो ऐसे राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें ना कहना चाहिए, ना सुनना चाहिए। तो इस तरह से ये दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 प्रकार के गुण व्रत। तो इससे भी क्या है, मुख्य रूप से अहिंसा व्रत की पुष्टि हो रही है, अहिंसा अणुव्रत की मुख्य रूप से। बाकी वो सत्य, अचौर्य, 5 ही अणुव्रत इससे पोषण हो रहे हैं, इसलिए 3 गुण व्रत कहे गए हैं। फिर है 4 शिक्षा व्रत, कर लेते हैं फटाफट से पूरा। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं, शिक्षा व्रत का नाम शिक्षा व्रत क्यों है, कि जो मुनि बनने की शिक्षा दे, शिक्षा व्रत है ना। शिक्षा व्रत का नाम शिक्षा व्रत क्यों है, कि जो मुनि धर्म की शिक्षा दे उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। वो गुण व्रत थे, वो अणुव्रतों को गुण कर रहे थे, अणुव्रतों को पोषण कर रहे थे। और ये शिक्षा व्रत है, ये हमें मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं। श्रावक का लक्ष्य श्रावक बना नहीं है, वो श्रावक सच्चा श्रावक ही नहीं है जिसको मुनि बनने की भावना ही ना हो। सच्चा श्रावक वही है जिसको मुनि बनने की भावना हो। कब ग्रह वास सो उदास होए वन सेऊ, बेऊ निज रूप गति रोकी मन करी की। ये भावना श्रावक के अंतर्गत निरंतर बनती है, निरंतर रहती है। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, ये भावना उसकी निरंतर रहती है। तो उसके लिए ये शिक्षा व्रत धारण करता है, जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिले। तो ये 4 हैं, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। पहला है सामायिक व्रत, बोलिए सुनीता आंटी, पढ़िए। सामायिक व्रत संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। व्रती श्रावकों द्वारा प्रातः दोपहर शाम कम से कम अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत है। देखो मुनि बन जाएंगे तो फिर मुनि बन जाएंगे तो वहां क्या होगा कि सब अलग अलग परिस्थितियां मिलती है, सबको पता है। परिचय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं, जैसा हम चाहें, जो चाहें ये बनवा लिया मम्मी से और खुद ने बना लिया, और वो खाने पीने को से जो हम चाहें वो मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
और सर्दी गर्मी कि हमारे जैसी यहाँ सुविधाएं हैं वैसी वो सब नहीं है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, सब में समता भाव रहे, राग द्वेष नहीं रहे, तो इसका अभ्यास श्रावक अभी से करता है। तो संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक, कि कोई पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा है, कि सर्दी अच्छी है कि गर्मी अच्छी है, क्या अच्छा है, कि सर्दी में सर्दी बुरी लगती है, गर्मी में गर्मी बुरी लगती है, सर्दी में गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी में सर्दी अच्छी लगती है। ये हमारी रागी द्वेषी जीवों की यही स्थिति है। और मुनिराज के लिए सर्दी भी है और गर्मी भी है, अच्छे बुरे की बात ही क्या है, तो पता है मौसम है, होगा। तो जो भी पर पदार्थ है, काला रंग अच्छा है कि गोरा रंग अच्छा है, कौन सा रंग अच्छा है, कौन सा रंग अच्छा है, काला कि गोरा, कि बाल काले और चेहरा गोरा, और उल्टा हो जाता है जब ये ऐसा होता है, बाल काले और चेहरा गोरा तो राग करता है, और उल्टा हो जाता है, चेहरा काला और बाल गोरे तो द्वेष करता है। और मुनिराज कैसा भी हो, कि ना काला में राग, ना गोरे में राग, ना काले में द्वेष, ना गोरे में द्वेष, संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, उसका नाम सामायिक समता, उससे बना है सामायिक, और समभाव में स्थित रहना, उसका नाम है सामायिक। तो जब मुनि बन जाते हैं तो मुनि दशा में भी 4 बार सामायिक तो नियम पूर्वक करनी होती है। वैसे तो निरंतर ही 24 घंटे ही उनका समता भाव चल रहा है, लेकिन बुद्धि पूर्वक बैठ कर आत्म ध्यान की स्थिति रूप, जो आत्मा में एकाग्रता रूप सामायिक है, वो 4 बार तो करनी है। तो अभी यहाँ पता ही नहीं कैसे तो होती है, कैसे एकाग्रता होती है, अभ्यास ही नहीं किया, फिर सीधे मुनि बन जाएंगे तो कैसे हो पाएगा। अब 4 बार करनी है, 2-2 घड़ी, इसलिए श्रावक अभी से अभ्यास करता है। अभ्यास करे हुई चीज सरल हो जाती है। जिसको एक आसन का अभ्यास होता है तो उसको कभी भी करना पड़े तो उसको दिक्कत नहीं होती, और जिसने कभी जिंदगी में एक आसन नहीं किया और फिर उसको करना पड़े तो उसको दिक्कत होती है। तो ऐसे ही सामायिक आदि का भी अभ्यास श्रावक करता है। तो व्रती श्रावकों द्वारा प्रातः, दोपहर, साय कम से कम अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना वो सामायिक व्रत है। फिर है प्रोषदोपवास। बोलिए सुमन जी। प्रोषदोपवास व्रत कषाय, विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना उपवास है। प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सर्वारंभ छोड़कर उपवास करना ही प्रोषदो उपवास है। यह 3 प्रकार से किया जाता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम, पर्व के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद एकासन पूर्वक व पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना उत्तम प्रोषदोपवास है। मध्यम, केवल पर्व के दिन उपवास करना मध्यम प्रोषदोपवास है। जघन्य, पर्व के दिन केवल एकासन करना जघन्य प्रोषदोपवास है। देखिए प्रोषदोपवास क्या है? उपवास। उपवास किसे कहते हैं? कि कषाय, विषय और आहार का त्याग करके आत्मा के समीप ठहरना। उपवास, उप यानी समीप, वास यानी रहना, निकट रहना। किसके निकट रहना? प्रशस्ति, मम्मी के पास रहना, उसका नाम उपवास है। उपवास मतलब निकट रहना। किसके निकट रहना है? कि जो अपनी मम्मी है ना, अपनी मम्मी कौन है? आत्मा, माँ है ना, माँ, आत्मा के निकट रहना, उसका नाम उपवास है। तो आत्मा के निकट रहे, खाना भोजन करते रहे, और आराम से एसी चला के या रजाई ओढ़ के बैठे और फिर आत्मा के निकट है कि नहीं। विषयों का त्याग करना, कषायों का त्याग करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विषयों का त्याग, कषायों का त्याग, और साथ में आहार का भी त्याग, भोजन का भी त्याग। इन तीनों के त्याग पूर्वक आत्मा के निकट रहना। वो आत्मा के निकट रहा तभी जाएगा। विषयों में लीन तो आत्मा के निकट हो नहीं पाएगा, और कषाय वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। कषाय का और समझ लो आत्मलीनता का तो वैसे भी विरोध है। और आहार का त्याग इसमें साथ में कहा है क्योंकि यहाँ श्रावक की बात चल रही है, 4 व्रतों की बात चल रही है, तो बाहर में भी कुछ क्रियात्मक रूप में आहार का भी त्याग उसमें साथ में है। तो कषाय, विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना वो उपवास है। क्योंकि भोजन यदि करते हैं तो भोजन करने के लिए भोजन बनाना भी पड़ता है।
तो भोजन बनाने में और भोजन करने में बहुत समय जाता है। तो अपना समय उससे बचाकर और आत्म स्वरूप के निकट रखने के लिए, रहने के लिए वो श्रावक भोजन का त्याग करता है। बचता है टाइम तो भले ही हम एक आसन करें और खुद नहीं करें भोजन, बाकी सब लोग भी करते हो, तो भी खुद के करने का 10 मिनट 20 मिनट वो तो बच ही जाता है। तो यद्यपि जिस दिन खुद के भोजन का त्याग हो तो उस दिन बनाना भी नहीं चाहिए, आरंभ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां रहती है, घर में और लोग तो होते ही हैं, तो स्त्रियों के साथ तो मुश्किल होता है कि बनाने का भी त्याग कर दें, तो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी खुद ने भोजन का त्याग किया है तो उतना समय वो बचता है, और फिर उस दिन कम से कम आरंभ करना चाहिए। न्यूनतम आरंभ बहुत ज्यादा कि ये बना लिया, कढ़ाइयाँ लगा रखी और ये बन रहे हैं, मतलब आज ही टाइम मिला है, एक आसन है तो आज टाइम है तो आज ही बना लो, तो ऐसा नहीं। तो कम से कम आरंभ आरंभ और आरंभ का भी त्याग, विषय कषायों का भी त्याग, आहार का भी त्याग और आत्म स्वभाव के निकट रहना, वो उपवास कहलाता है। अब यह प्रोषद उपवास, प्रोषद का मतलब क्या है कि अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी को एक आसन और नवमी को एक आसन और अष्टमी का उपवास। इसी तरह से चतुर्दशी को उपवास करना है तो 13 को एक आसन, पूर्णिमा या अमावस जो भी है उस दिन एक आसन और चतुर्दशी का उपवास। तो ये कहलाता है पर्व के एक दिन पूर्व एक दिन बाद, ये उत्तम प्रोष्ठोपवास है। और केवल पर्व के दिन उपवास करना, बाकी आगे पीछे दोनों टाइम खाना तो मध्यम है। और पर्व के दिन केवल एक आसन करना वो जघन्य रूप से प्रोष्ठोपवास कहलाता है। ये भी मुनि बनने की शिक्षा कैसे दे रहा है कि मुनिराज तो वैसे एक बार दिन में ले आहार, वो तो एक ही बार आहार करते हैं, और बहुत बार आहार नहीं मिलता है, विधि नहीं मिलती है, उपवास कभी स्वयं करते हैं कभी हो जाता है, तो अभ्यास रहेगा तो तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो तकलीफ रहेगी, तो उसके लिए अभ्यास रूप में प्रोष्ठोपवास किया जाता है। फिर अब भोगो भोग परिमाण, बोलो प्रीति पढ़ो। प्रयोजन भूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। पंचेंद्रिय के विषयों में जो एक बार भोगने में आ सके उन्हें भोग, और जो बार बार भोगने में आवे उन्हें उपभोग कहते हैं। देखो पहले ही तो श्रावक ने अपना परिग्रह परिमाण कर रखा है ना, तो परिग्रह की सीमा कर रखी है, पहले परिग्रह की सीमा है, अब उसमें और कम करना है, जितनी सीमा थी उसमें और कम। जैसे दिग्व्रत था, पहले ही जीवन भर की एक मर्यादा ले ली थी, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, फिर देशव्रत में उसको और लिमिटेड किया, तो ऐसे ही परिग्रह परिमाण में तो जीवन भर की एक लिमिट ले ली कि इतना परिग्रह रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब उसमें और छोटा करा है कि भोग उपभोग की पहले वाली लीवी को और कम करना, या फिर उसको भी टाइम पीरियड के हिसाब से। अभी 8 दिन है तो 8 दिन में हम ये 5 ही साड़ियां पहनेंगे कि 8 ही साड़ियां पहनेंगे, कि इतने ही रजाई गद्दे रखेंगे, कि इतना ही, जो कितनी कितनी चीजें हैं, अनगिनती सामान है, एक एक चीज कितने कितने क्या क्या रखेंगे, तो उन सब का और उसमें परिमाण करना। भोग और उपभोग, भोजन के संबंध में इस तरह से क्या रहता है, मान लीजिए किसी ने 10 हरी रखी है, 10 हरी से अधिक नहीं खाएंगे, लेकिन आज मैं ये 5 ही खाऊंगा, या फिर थाली में जितनी चीजें आ रही है तो 5 चीजों से ज्यादा नहीं लेंगे, दाल सब्जी रोटी समझ लीजिए जो भी है, तो उस हिसाब से तो उसको। और भोग और उपभोग दोनों तरह की चीजें, कपड़े बर्तन आदि उपभोग की चीजें, भोजन आदि वो भोग की वस्तुएं है, तो उसका और सीमित करना। ये भी वही मुनि बनने की ये इसमें से सब में से ये देखना मुनि बनने की शिक्षा कैसे मिल रही है कि वहां तो मुनि दशा में तो पूरी परिग्रह का त्याग है, तो हम धीरे धीरे और कम कम करेंगे तो फिर पूर्ण रूप से वो उस तरह से हमारे भाव भी हो पाएंगे। अतिथि समविभाग, बोलो प्रीति पढ़ लो। मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक, इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि समविभाग व्रत है। अतिथि समविभाग की खुद के लिए आहार बनाया और फिर उसमें से 3 प्रकार के पात्र दान देना, तो एक उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है और जघन्य पात्र है। तो जो मुनिराज है वो उत्तम पात्र है,
पंचम स्थानवर्ती व्रती श्रावक है वो मध्यम पात्र है, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अव्रती श्रावक है वो जगन्य पात्र है। ये 3 पात्र है, इनको आहार आदि दान देना चाहिए। इसके अलावा साधर्मी है वो भी ठीक है, साधर्मी है, विद्वान आदि है, विद्वान नहीं भी हो, सामान्य कोई ब्रह्मचारी वगैरह हो या साधर्मी हो, तो उनको यथा योग्य जो भी है। क्यों क्यों उनको भोजन कराना ये व्रत के अंतर्गत क्यों आ रहा है कि वो भोजन करके क्या करेंगे कि जो आत्मा आराधक है वो इस भोजन के माध्यम से अपनी आत्मा की आराधना करेगा। मुनिराज भोजन करके क्या करेंगे? विषय का शय का पोषण तो न करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे। श्रावक आदि व्रती श्रावक है वो भी व्रती बने ही इसलिए है कि आत्मा की आराधना कर सके। तो हमारे द्वारा दिया गया भोजन इसी भावना के साथ कि उनकी त्याग में, साधना में, संयम में ये साधक बने, इस भावना से उनको आहार दान देना, तो वो हमें पुण्य का कारण बनता है। तो जो श्रावक है वो इस तरह से खुद के लिए भोजन बनाए, तो ये भावना उसकी रहती है कि कोई त्यागी व्रती आए तो उनको आहार करा के मुनि को भोजन दे, फिर निज करई आहारे, चड़ाला में ऐसा कहा है। तो अपने बनाए हुए भोजन में से, एक्स्ट्रा नहीं कि अलग से चला कोई आया है तो ये बनाया वो बनाया, खुद के लिए भोजन बनाया है, थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा बनता ही है। और कोई उसी समय कोई मुनिराज आ जाए, त्यागी व्रती आ जाए, कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आ जाए, तो उनको भी अपने बनाए हुए भोजन में से विभाग करके वो देना, वो अतिथि समविभाग नाम का व्रत है। अब प्रश्न ये है कि इससे, ये तो भोजन करा रहे उनको, तो इससे मुनि बनने की शिक्षा क्या मिली? औरों में तो समझ में आया कि मुनि बनने की शिक्षा मिल गई, अतिथि समविभाग में तो उनको भोजन करा दिया अपने बनाए हुए भोजन में से, तो इससे मुनि बनने की शिक्षा का क्या संबंध है? बोले सुमन जी। हाँ, इसमें तो मतलब बनाया हुआ भोजन दे रहे हैं व्रती उनको, तो मुनि मतलब मुनि के लिए, मुनि की तरफ से क्या हो सकता है? मुनि वो कहना है, नहीं समझ आ रहा है कि बोलो प्रशस्ति। एक्सपेक्टेशन से कम खाया। एक्सपेक्टेशन से कम खाया, ठीक है, अच्छी बात है। वो क्या बता रही है कि हमने अपने बनाए हुए भोजन में से मुनिराज को दिया, तो भाई उसी में से उनको दे दिया, तो अपने लिए थोड़ा कुछ कम भी रहा तो अपन ने कम खा लिया, अच्छी बात है। तो भाई कम खाने की वो रहे। और बोलो प्रीति। एक तो यही वाला कि संयम बढ़ा इससे, मतलब अपने में से ही दिया, और एक वो नवधा भक्ति पूर्वक दिया तो उससे शिक्षा मिली खुद को मुनि बनने की। हाँ, क्योंकि मुनिराज को आहार देंगे तो ऐसे नहीं देगा, नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है मुनिराज को। तो वो नवधा भक्ति का ज्ञान खुद को होगा, तब तो वो नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन, किस तरह से पड़गाहन किया जाता है, उच्चासन दिया जाता है, पाद प्रक्षालन होता है, पूजन होती है, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये सब जो चीजें हैं, तो वो खुद को पता होगी तो वो कर पाएगा। और वो कर रहा है इसका मतलब पता है, तो जब वो मुनि बनेगा तो उसको ये पता है कि मैं मुनि बना हूं, तो आहार ऐसे नहीं किसी भी घर पे चले गए जाके आवाज दे रहे हैं भिक्षाम देही, ऐसा नहीं होगा। मुनि बनना है तो 9 बार कोई इस तरह से भक्ति करेगा, पड़गाहन करेगा, विधि मिलेगी, तो ही आहार होगा। एक तो ये भी पता लगता है कि मुनि बनने में ये परिस्थिति बन सकती है, और किस विधि से पड़गाहन होता है, किस विधि से आहार होता है, ये खुद को पता लगता है अपने लिए कि मैं मुनि बनूंगा तो मैं इस विधि के पालन पूर्वक आहार आदि ग्रहण करूंगा। तो इससे भी फिर मुनि बनने की, और फिर मुनिराज घर आते हैं तो वैसे ही उनको देख के भाव बनते हैं कि मैं कब मुनि बनूं, उससे भी मुनि बनने की शिक्षा, कि मुनिराज आए उनके संयोग हुआ, तो वो भाव बनते हैं देख के कि अपन भी ऐसा बने, तो उससे भी मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से ये 12 व्रत कहे हैं। अभी देखिए लास्ट पैराग्राफ। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरतिचार धारण करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाता है। व्रती श्रावक कौन है? कि ये जो 12 व्रत कहे हैं उनको निरतिचार, कि इनके अतिचार, 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, 5 अतिचार भी इन व्रतों के तत्वार सूत्र में, रत्न शावकाचार आदि ग्रंथों में बताए हैं।
तो कह रहे वो अतिचार नहीं लगाना, वो दोष है, उससे व्रत मलिन होता है। कह रहे निरतिचार धारण करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाता है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रतादि होते ही नहीं है। खाली व्रत ले लिए, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, तो भले ले लिए हो, पालता हो, लेकिन वो सच्चे नहीं हो सकते। सच्चे तो सम्यक दर्शन पूर्वक या दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होते हैं। तथा निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्म शुद्धि के साथ सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त व्रतादि भाव होते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ज्ञान दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात चल रही है, तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आत्म शुद्धि हुई, वास्तव में बाहर में व्रत वो तो बाहर में दिखाने के, देखने के, असली व्रत क्या है? असली व्रत जो अंदर आत्मा में शुद्धि प्रकट हुई, जो शुद्धता, कषाय गई। कषाय क्या थी? कषाय है मलिनता, और कषायों का अभाव हुआ तो शुद्धि प्रकट हुई। वो शुद्धि ही वास्तव में व्रत है। बाहर में ये खा छोड़ा, ये ग्रहण किया, ये तो क्या बोलते हैं, प्रदर्शन मात्र है। जैसे असली शादी क्या होती है? हमारे पंडित जी बड़े मंदिर में प्रवचन करते थे पहले, संजीव जी से पहले, तो वो बोलते थे शादी क्या है? कि शादी इतना ही है, तू मेरा और मैं तेरी। दो रागी जीव आपस में ये निर्णय कर लें, इसका नाम शादी है। और फिर बाकी बैंड बाजे और जीमन चूठन और ये सब हो रहा है, वो शादी का प्रदर्शन है। ये फेरे लिए, ये क्या है? ये शादी का प्रदर्शन है। बाकी शादी तो इतनी ही थी। ऐसे ही असली व्रत क्या है? असली व्रत है वो जो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, तो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंदर में जो शुद्धि वितरागता प्रकट हुई, असली व्रत तो वो है। फिर ये 12 व्रत, गुण व्रत, अनुव्रत, ये सब, ये उस शुद्धि का प्रदर्शन है कि हमारे अंदर में शुद्धि प्रकट हुई है, तो बाहर में ये इस तरह के काम हो रहे हैं। आत्मज्ञान बिना जो व्रतादि शुभ भाव होते हैं वे सच्चे व्रत नहीं है। आत्मज्ञान के बिना भी अब जो व्रत लिए गए हैं तो वो ठीक है, शुभ भाव है, लेकिन सच्चे व्रत नहीं है। सच्चे व्रत तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही जो शुद्धि आत्मा में प्रकट होती है, उसके साथ में जो बाहर में क्रियाएं होती है, वही वास्तव में सच्चे व्रत है। इस तरह से इन व्रतों को जानकर समझकर हम भी आत्मज्ञान पूर्वक सच्चे व्रत धारण करें, जीवन में आत्मज्ञान पूर्वक सच्चे व्रत धारण करें। इसी के साथ यह पूरा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मुक्ति का मार्ग। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलो प्रीति। विनाशी भाग्य जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।